नमस्कार, आईएन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज बात करेंगे धर्मांतरण पर रण की। धर्मांतरण कोई नया मुद्दा नहीं है और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी रण शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर एक बार फिर सियासी रण शुरू हो गया है। ये रण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर शुरू हुआ। दरअसल राज्योत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर धर्म परिवर्तन का घिनौना काम हो रहा है। हमें सजग रहने की जरूरत है, नहीं बहुत देर हो जाएगी। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी बातें धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर की जाती हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आज राज्योत्सव 2024 की यह समापन बेला है। साथ ही राज्य की विभूतियों को सम्मानित और अलंकृत करने का भी यह अवसर है। राज्योत्सव 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस प्रदेश को नक्सल हिंसा से मुक्त कराने में अपना बलिदान दिया है। आज के पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हर पल हमें बोध होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। आज के पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हर पल हमें बोध होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। देश के उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी यह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें करना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना और धार्मिक बातें बोलकर वोट बटोरने का जो काम किया जाता है चुनाव से पहले, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। हमें विकास, डेवलपमेंटल इश्यूज, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, इन बात पर इशू पर डिस्कस करना चाहिए। ये सार्थक इश्यूज हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातों को उठाया जाता है बार बार।
तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर फिर सियासी रण शुरू हो गया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लखन चौधरी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल दिनेश अग्रवाल जी मेरा आपसे ही है कि लगातार देखा जा रहा है कि धर्मांतरण पर सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और एक बार फिर एक बयान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान पर सियासत शुरू हो गई। आखिर इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जिस हिसाब से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के मुद्दे पे हमेशा डिबेट ही करती है। धर्मांतरण रुकना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें काम कर रही है। किसी का भी धर्म परिवर्तन करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सबने देखा है, चाहे दिलीप सिंह जोदेव जी की बात करूं, जिस हिसाब से जसपुर के आदिवासी भाइयों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरी बना दी गई है। आज बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहे हैं, चाहे मैं बात करूं दंतेवाड़ा की या बात करूं बस्तर की। धर्मांतरण को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है, और जब जब कांग्रेस आई है बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी आते ही धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्रवाई करती है और घर वापसी का अभियान चला करके जो लेकिन नरेश जी, ये सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है कि लगभग 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई तोड़ इसका नहीं निकल पा रहा है। देखिए, धर्मांतरण, अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 5 साल इन्होंने राज किया। 5 साल में हजारों का मतलब कि 5 साल के पहले ऐसा कुछ नहीं था। वहीं पे आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, धर्मांतरण आज से नहीं हो रहा है, धर्मांतरण शुरू से हो रहा है। जब से कांग्रेस की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी के आने से धर्मांतरण रोका जाता है, घर वापसी अभियान चलाया जाता है, क्योंकि ये धर्मांतरण को बढ़ावा देती है कांग्रेस पार्टी जब जब राज्य में केंद्र में आती है, और भारतीय जनता पार्टी जब जब राज्य और केंद्र में आती है धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत नियम कानून कायदे लाती है। कांग्रेस पार्टी जब जब आती है नियम कानून कायदे को खत्म कर देती है, निचोड़ निकाल देती है, उसको सेंसिटिव कर देती है। इसीलिए जब आप देखेंगे जब जब कांग्रेस आती है धर्मांतरण बहुत तेजी से होता है। रोहिंग्या मुसलमानों को लाके बसा दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। आप हम सब देखें, चाहे कवर्धा की बात करूं, जसपुर की बात करूं, चाहे बस्तर की बात करूं, रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी संख्या में लाकर, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी समझती है कि हमारा वोट बैंक है, और वोट बैंक की वजह से चाहे मुसलमान समुदाय की बात करूं या मिशनरी की बात करूं, धर्मांतरण करके कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि ये समुदाय मेरा वोट बैंक है। ठीक है दिनेश जी, अनिल जी से जवाब लेंगे। अनिल जी क्या कहेंगे? दिनेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। दिव्या जी, बहुत दुखद बात है। 11 वर्षों से लगातार 2014 से अभी तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में पहले 15 वर्ष और अब ये 1 वर्ष लगभग 16 वर्षों से इनकी सरकार। कोई ठोस कानून या धर्मांतरण पर कभी नहीं बनाते, सेंसेशन पैदा करने का काम करते हैं। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, आज बताइए कि उपराष्ट्रपति कितना बड़ा संवैधानिक पद है, वो अगर चिंता प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ पब्लिक मीटिंग और राज्योत्सव जैसे गरिमामय कार्यक्रम में ये बात कहने की बजाय महामहिम को ये बात केंद्र की सरकार को कहना चाहिए, औपचारिक रूप से पत्र लिखकर कहना चाहिए अगर संकट है तो। और कैसी ये सरकार है जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है, समाज में जब जब चुनाव आता है इनको धर्मांतरण की याद आ जाती है देश में, प्रदेश में। और जब इस पर कानून की बात आप कर लें तो यहाँ अभी दिनेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हमने बहुत से कानून बनाए। मैं उनसे 3 कानून पूछना चाहता हूँ, वो यही बता दें इसी लोकप्रिय चैनल पर, कौन से 3 कानून बनाए भैया धर्मांतरण को रोकने के लिए। देखिए दिव्या जी, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा धार्मिक विषय इसलिए है कि आर्थिक मामलों से भी जुड़ा हुआ है। हमको वनांचल के आदिवासियों को और जो दूरस्थ क्षेत्र के आदिवासी हैं उनको साधन संपन्न बनाना होगा। उनके जो मौलिक आवश्यकताओं की चीजें हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे उनका भोजन हो, चाहे उनका विकास हो, आमदनी हो, उसको हमको सुनिश्चित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से सरकार में थी, वनांचल के आदिवासियों की 5 वनोपज खरीदती थी, हम 77 खरीदने लग गए। 2/3 वनोपज यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाता था पूरे हिंदुस्तान का। आप कल्पना करिए 75% वनोपज हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ से, 25% में पूरा देश।
सामुदायिक वनाधिकार पट्टों में केंद्र की सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा सामुदायिक वनाधिकार पट्टे दिए। तो जब तक आप उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो कोई उनको बरगलाएगा। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ चुनाव में सेंसेशन पैदा करो, 3-3.5% अल्पसंख्यक है तो इनका जीना दूरभर कर दो, उस पर राजनीति करो और बहुसंख्यकों का वोट बटोरो और कांग्रेस को बदनाम करो। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, जब जब चुनाव आता है बड़े बड़े मंचों से बात करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, पूरी मशीनरी इनके हाथ में है। डबल इंजन की तथाकथित सरकार जो सारी जनता जानती है इनके हाथ में है। ठीक है अनिल जी, फिर साहब कोई डॉक्टर कानून लखन क्यों नहीं चौधरी जी बना के पास पाते? जाना चाहेंगे। लखन चौधरी जी क्या कहेंगे, कितनी असलियत दिख रही है इस धर्मांतरण में? क्योंकि ये एक लगातार हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो सियासत है धर्मांतरण को लेकर जारी है। काफी लंबे वक्त से ये धर्मांतरण का मुद्दा उठता ही है। जिसकी सरकार आती है वही विपक्ष को घेरे में डालने की कोशिश में रहती है कि जब इसकी सरकार थी तब धर्मांतरण हुआ। इसे लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, हकीकत यह है कि धर्मांतरण कहीं कोई मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण की जो बातें कही जाती है वो केवल और केवल जो है जनता में एक तरह से भ्रम फैलाने के लिए बातें कही जाती है। 2-4 लोग यदि धर्म बदलते हैं प्रलोभन में आकर, तो ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है और ये फर्जी तरीके से मुद्दा गढ़ा जा रहा है। देखिए, एक समय था जब बहुत बड़े पैमाने पर सरगुजा आदि में धर्म, लेकिन वो चीजें बहुत जो है पीछे हो गई है और एक हम लोग आज जो है ऐसे दौर में आ गए हैं 21वीं सदी में, और गांव-गांव के लोग और दूरस्थ अंचल के लोग, आदिवासी हो या चाहे किसी भी समुदाय वर्ग के लोग हो, सब लोग आज जागरूक हो चुके हैं। तो आज किसी को भी इतना आसानी से धर्म बदलने के लिए राजी किया जाना संभव नहीं है। तो देखिए, ये केवल वोट बैंक के लिए जो है इस तरह की बातें गढ़ी जा रही है और आम आदमी इस तरह की चीजों को, इस तरह के मुद्दों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और आम आदमी के लिए धर्मांतरण का मुद्दा कहीं से कोई जो है मतलब नहीं रखता। ये केवल सियासत में, राजनीति में एक दूसरे को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि 21वीं सदी में जहां पर जो है मूल चीजों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये तो बढ़ती असमानता, पर्यावरण के मुद्दे, तमाम जो चीजें हैं उन पर बात करने की बजाय, चर्चा करने की बजाय राजनीति में, सियासत में धर्म और धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को हमेशा जब भी चुनाव आता है तो लाद दिया जाता है। उस पर चर्चा के लिए जो है पूरा मीडिया को जो है झोंक दिया जाता है और बाद में सब चुप हो जाते हैं। देखिए, ये चुनाव है, इसलिए दक्षिण में चुनाव है, फिर इसके बाद लगातार जो है आपका पंचायतों का, नगरीय निकायों का, नगर पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का, जिला पंचायतों का चुनाव अगले महीने से होने वाला है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो सियासी पार्टियां हैं इस तरह के मुद्दों को उछालती हैं और इसके आड़ में जो असली मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को जो है दरकिनार कर दिया जाता है, हाशिए पर रख दिया जाता है। और मुझे लगता है कि जनता इन सब चीजों को अब समझ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा दिनों तक इस तरह के जो फर्जी मुद्दे हैं वो चलने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, दिनेश जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। अभी साफ तौर पर डॉक्टर लखन चौधरी जी का कहना था कि जो जब चुनाव आते हैं तो ऐसे मुद्दे सामने रखे जाते हैं ताकि जो वास्तविक जो जनता के मुद्दे हैं वो छुप जाएं। देखिए, मैं दिलीप सिसोदिया जी का नाम लेना चाहूंगा, श्रद्धेय दिलीप सिसोदिया जी। जिस हिसाब से सरगुजा में, जसपुर में जिस आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ और उनको घर वापसी अभियान अगर चलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा चलाया गया। हम वनवासी कल्याण आश्रम बनाए हैं ताकि वन के रहने वाले लोग जिनको बहला फुसला कर धर्मांतरण किया जाता है उनको जागरूकता किया जाए। वनवासी कल्याण आश्रम चल रहे हैं। हमारी RSS है, बहुत बड़ी संस्था है। RSS हिंदू जागरण का काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य होता है मुझे कि कभी हम PFI का नाम नहीं लेते, PFI का, कभी हम वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, लेकिन जब धर्मांतरण और RSS की बात होती है तो कांग्रेसी इसको मुद्दा बनाते हैं। अरे जैसे PFI है, मुसलमानों की अपनी, भाई लोगों की अपनी कम्युनिटी है, ईसाई भाइयों की अपनी कम्युनिटी है, वैसा अगर हिंदू लोग मिलके RSS जैसा। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि इसका काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसके लिए बहुत बृहत उससे कानून बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसके राशन कार्ड को निरस्तीकरण करने की या उनको वो सुविधाएं देने की, रोकने की भी कानून है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है, धर्म तो आदमी बदल लेता है, लेकिन वो धर्म बदल लेता है लेकिन उसकी जानकारी धर्म बदलने की सरकारी तौर पे नहीं होती है। उसी का ये फायदा उठाते हैं और अपने आप को
ईसाई बता करके ये, हेलो जी जी, आवाज आ रही है। ईसाई बना के, लेकिन अपने योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनके द्वारा वो एफिडेविट नहीं दिया जाता है। धर्म तो बदल जाता है, लेकिन वो आज तक आप देख लीजिए, आप बायोडाटा उठाएंगे जितने मेरे ईसाई भाई है, 30 साल 40 साल पहले चले जाइए, वो या तो आदिवासी है, मेरे हिंदू भाई है, उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और जब जब हमारी सरकार, चाहे मैं केंद्र की बात करूं, केंद्र की सरकार जब ये रोहिंग्या मुसलमानों को, और जो मुसलमान भाई है, जो बाहरी मुसलमान है, जो विदेश से आए हुए मुसलमान, ठीक है दिनेश जी, अनिल जी से जवाब लेना चाहेंगे। अनिल जी, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर, ठीक है दिनेश जी, अनिल जी से उनका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए क्या है दिव्या जी, जब ये कानून व्यवस्था की बात होने लगी, कई जिलों में थू थू करके कलेक्टर एसपी के कार्यालय तक जलने लगे, महंगाई बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, अराजकता ने छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ दिया। तो ये सुनियोजित ढंग से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि माफियाकरण कैसे बढ़ रहा है, मोदी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का आम आदमी जो इनको बड़ी बड़े वादों पे चुनकर लाया था, अब वो इनकी ओर निहार रहा, इनसे सवाल पूछ रहा है, इनका शहरों में और गांवों में घुसना मुश्किल हो गया है। तो ये नया सिगुफा लेके आ गए धर्मांतरण का। देखिए रमन सिंह सरकार यहाँ 15 वर्षों तक रही और सर्वाधिक चर्च का निर्माण और सर्वाधिक धर्मांतरण की समस्या उसी समय हुई, और दिलीप सिंह जुदेव जी उसी भारतीय जनता पार्टी में, इन दोनों के बीच का संघर्ष भी सब कोई जानते हैं। समस्या इस बात की है कि एक हाथ यानी अनिल जी आप ये कहेंगे कि भूपेश सरकार में बिल्कुल धर्मांतरण के मामले नहीं सामने आए जी? यानी आप कहेंगे कि भूपेश सरकार के दौरान धर्मांतरण के मामले सामने ही नहीं आए? देखिए भूपेश बघेल जी की सरकार के समय धर्मांतरण के मामले नहीं आए, और जो 2-3 मामले आए उस पर कार्रवाई हुई, और बकायदा सरकार सजग थी, धर्मांतरण को मुद्दा भी नहीं बनने दिया। यहाँ रोजगार की बात होती थी, शिक्षा की बात होती थी, जनता से जुड़े मुद्दों की बात होती थी। रोहिंग्या मुसलमान पर बार बार दिनेश अग्रवाल जी बोलते हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार है आपकी। कितने लोगों को आपने चिन्हांकित किया कि लाके बसाया गया, और उनको क्यों नहीं निकाला आपने? तो ये देखिए इनका चुनावी शिगुफा है। ये जनता में ऐसे ही लोकप्रिय चैनलों पर बैठकर इसी तरह का भ्रम डालते हैं। कभी ये मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी मुजरे की बात करेंगे, कभी धर्मांतरण की बात करेंगे, क्योंकि 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, महंगाई का मां नहीं बोलने वाले बात करते थे मोदी जी। तो यहाँ जो शिक्षा, रोजगार और मौलिक जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए जब जब चुनाव आता है, वही भगवा, वही कट्टरता, वही नफरत, वही धर्मांतरण, वही हिंदू मुसलमान ये लेकर आ जाते हैं। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, अफवाहों की राजनीति करना, कैसे भाई को भाई से लड़ाकर मुख्य बातों से ध्यान हटाना। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दा को इन्होंने गौण करने के लिए नया सिगुफा ला दिया, क्योंकि बेरोजगार इनकी ओर निहार रहा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा का बुरा हाल है, अगर बच्चे टीचर की मांग करते हैं तो जेल भेजने की धमकी दी जाती है, कुपोषण और भुखमरी चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ जो अराजकता और माफियाकरण है। अब इस पर जब जनता सवाल ठीक है इससे लेकर जवाब ले लेंगे दिनेश जी से। इन्होंने धर्मांतरण ठीक है अनिल जी से लेकर दिनेश जी से जवाब लेंगे। देखिए वंदना जी, इन्होंने कितनी सफाई से झूठ बोला और लाइव डिबेट में झूठ बोला। बलौदा बाजार में सतनामी समाज का एक छोटा सा प्रदर्शन चल रहा था, बहुत ही शांतिपूर्वक समाज है, उस समाज की सभी सम्मान करते हैं। उस सम्मान में 70 किलोमीटर दूर से देवेंद्र यादव, जो इनका कांग्रेस पार्टी का विधायक है, अपने गुर्गे के साथ जाता है और सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बन करके कलेक्टर और एसपी ऑफिस को जला देते हैं। इसके देवेंद्र यादव जी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, हमने देखा है सलम जांगड़े ने पूरा 10,000 लोगों का खाना क्यों बनवाया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पहले अराजकता फैलाई, आपका इंटेलिजेंस फेल था, और बाद में कांग्रेस के अनिल जी दिनेश जी को पहले अपना पक्ष रख लेने दीजिए। देवेंद्र यादव जेल में है और उसको न्यायपालिका किसी की अधीनस्थ नहीं होती है, न्यायपालिका आज उनको जमानत नहीं दे रही है। कुलदीप साहू जो एनएसआई का पदाधिकारी था, जाकर के सूरजपुर में घटना का अंजाम देता है। उसके बाद में दामाखेड़ा जो कबीर पंथ का सबसे बड़ा संत का स्थान है, वहाँ कबीर पंथ के प्रकाश मुनि साहब जी ने फेसबुक अकाउंट पे बोला है कि ये कांग्रेसी सरपंच का पति है जो इस घटना का अंजाम दिया।
अरे आप शर्म करिए, छत्तीसगढ़ महतारी आपके शर्मसार हो रही है कि आज प्रदेश में ये स्थिति बना दिया है आप लोगों ने। सत्ता से बेदखल हो के छत्तीसगढ़ में क्या अपराधियों को अपनी पार्टी में रख के सह देकर अपराध कराने का कृत्य कर रहे हैं अनिल चौहान जी, और बदनाम करते हैं मेरी छत्तीसगढ़ महतारी को। धर्मांतरण आपके राज्य में, भूपेश बघेल के राज्य में जितना हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब कांग्रेस आई है धर्मांतरण बढ़ा है। डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास जाना चाहेंगे। लखन जी से लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देखा हम लगातार देखते हैं कि जो सियासत है इसे लेकर जारी है। भले ये कोई मुद्दा नहीं है, भले ये चुनावी शिगुफा ही है, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो बनता ही जा रहा है। लेकिन तो इसे लेकर सियासत क्यों हो रही है? भाई सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि इस तरह के मुद्दों से वोट मिलता है। भाई स्वाभाविक है कि जब वोट मिलेगा, जिन मुद्दों को लेकर वोट मिलेगा, उन्हीं मुद्दों को राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उछालती हैं और उसको सुर्खियों में बना के रखती हैं। और तब जब चुनाव आने वाले होते हैं या चुनाव तक जो है इस तरह के मुद्दों को सुर्खियों में जानबूझकर रखा जाता है। देखिए आम आदमी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर आज वोट नहीं करता, ऐसा मान लिया गया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो देखिए शोध और अनुसंधान का विषय है, लेकिन आज तमाम राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि धर्मांतरण हो, जाति धर्म का मुद्दा हो, इस तरह के जो सेंसिटिव संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, खास करके इसी तरह के मुद्दों पर जनता जो है वोट देती है, ऐसा माना जाता है, मान लिया गया। और इसी तरह के मुद्दों से जो है भाजपा लगातार चुनाव भी जीत रही है। तो इसीलिए लगातार इन मुद्दों को सुर्खियों में रखा जाता है। धर्म का मुद्दा सबसे सर्वोपरि जो है इसमें है, और इसके पीछे मैं मानता हूं कि जो है जुदेव ने इसमें एक बड़ा काम किया था छत्तीसगढ़ में। और मैं तो पहले भी कहा कि उस जमाने में जुदेव जी जब धर्मांतरण और घर वापसी का मुद्दा जब चलाते थे तो उस जमाने में वाकई में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सरगुजा में बड़े पैमाने पर जो है हिंदू आदिवासियों को जो है ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। और उसको लेकर उस समय उनको सराहना भी मिली, बहुत सारे लोग घर वापसी भी किए। लेकिन ये मुद्दा आज की तारीख में देखिए, आज हम जो है 21वीं सदी के तीसरे दशक के जो है मध्य में आ चुके हैं, और ऐसे दौर में जहां पर दुनिया में जो है अन्य चीजें और डिजिटल दुनिया, डिजिटल अरेस्ट और तमाम जो चीजें, साइबर क्राइम और समाज और दुनिया कितना बदल चुका है। तो ये धर्म का, जाति का जो मुद्दा है वो बहुत पीछे छूट चुका है। और धर्मांतरण जैसे, धर्म के जैसे मुद्दों पर अब आज वोट मुझे लगता है बहुत कम पड़ता होगा। आम आदमी इस तरह के मुद्दों को तवज्जो भी नहीं देता, और ऐसे मुद्दों को फिर भी सुर्खियों पर जारी रखा जाता है ताकि असली मुद्दे जो है, जो हकीकत है, जो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो घोटालों का मुद्दा है, कामकाज का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है, वो आम जनता के बीच में ना आए। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में आज धर्म का बोलबाला है। और क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा घोटाला है? तो निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दों को सुर्खियों में बनाए रखने के पीछे जो है, जो कामकाज है, सुशासन है, वास्तविकता है, उन चीजों से जनता को भ्रमित करके रखना, गुमराह करके रखना और दूर रखना है, जिससे वोट बैंक इनका जो है बना रहे और वोट इनको मिलता रहे। बाकी चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है एक तरह से धर्मांतरण आज कहीं कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन केवल चुनाव के समय इसको ऐसे फर्जी तरीके से गढ़ा जाता है। 4 आदमी, 1000 में 4 आदमी धर्मांतरण नहीं करते, फर्जी तरीके से उसको जो है ऐसा गढ़ के मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है कि देखिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, जबकि वास्तविकता आप देखेंगे हकीकत में कुछ नहीं। जी चलिए लखन जी, समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत जारी है और ये रण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर शुरू हुआ है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कब खत्म होती है। इंडिया एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।